सीए इंटरमीडिएट एफएमएसएम की बैच चालू होने वाली है, सबको पता है, लेकिन मैंने सोचा यार कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एफएमएसएम कैसे पढ़ाने वाला हूं, कैसे होगा, क्या डाउट्स के लिए क्या होगा, नोट्स कैसे होंगे, लेक्चर्स कितने घंटे के होंगे, क्या होगा। क्योंकि यार देखो, मेरे लिए एफएमएसएम मेरा प्यार है, मेरे लिए एफएमएसएम सब कुछ है, लेकिन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको समझाऊं तो सही कि भाई देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। मेरा नाम है जतिन निमला, मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं एंड सीए इंटरमीडिएट में एफएमएसएम पढ़ाता हूं। दोनों ही जगह आखिरी पेपर मेरा ही है। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहली बात है कर सर, सीए इंटरमीडिएट की बैच कब चालू होने वाली? तो सीए इंटरमीडिएट की बैच चालू होगी सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के कुछ दिन बाद, है ना, मतलब फाउंडेशन के 3-4 दिन बाद हमारी बैचेस चालू हो जाएंगी। बैचेस जो है वो प्योरली ऑनलाइन मोड में होने वाली, कोई ऑफलाइन मोड के अंदर नहीं होने वाली। मतलब आप उसको ऑनलाइन अपने घर पे अपने कंफर्टेबल के साथ आराम से लाइव देख सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। तो भैया सबसे पहला सवाल आता है कि सर आपके नोट्स कैसे होंगे, आपकी बुक्स कैसे होंगी, क्या होगा? तो यार टोटल मिलाकर में आपको 5 बुक्स मिलने वाली है हार्ड कॉपी के अंदर, है ना। 5 बुक्स आपको मिलेगी हार्ड कॉपी के अंदर, जिनमें क्या क्या होगा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सो 2 होने वाली है मेरी एफएम की मेन बुक, ठीक है। 2 होने वाली है एफएम की मेन बुक। अब सर इन एफएम की मेन बुक में क्या क्या होगा? इन एफएम की मेन बुक के अंदर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्लासेस में क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सब इसके अंदर आ चुके हैं। यानी आईसीआई मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन इसके अंदर आ चुका है। और ये 2 बुक्स है, क्योंकि 2 पार्ट्स में मैंने बुक को डिवाइड किया गया है, क्योंकि मतलब पतली पतली बुक लगनी चाहिए, ज्यादा भारी नहीं लगनी चाहिए और शांति से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में मैंने बुक को डिवाइड किया, आप आराम से इसको देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हम बेयर मिनिमम क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगी एक एफएम की चार्ट बुक। एफएम की चार्ट बुक, इसके अंदर मैंने सर पूरे के पूरे चार्ट्स डाले हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि 100% इसके अंदर चार्ट्स आ गए हैं। यानी हर चैप्टर के ऊपर मैंने कितने फॉर्मूले हैं, कितनी थ्योरी है, हर चीज डाल दी है। और उसके बाद मैंने जो किया है सर, एक एक ब्लैंक पेज दिया है हर चैप्टर के बाद, ताकि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो आप आराम से उस थ्योरी को लिख सकते हो। एफएम की 3 ये हार्ड बुक्स मिलेगी। इसके अलावा एक और बुक है जिसके अंदर होंगे सारे पीवाईक्यू एमसीक्यू, ये मैं आपको शॉर्ट बुक में देने वाला हूं। इसके भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एफएम के अंदर हम लोग पूरे के पूरे आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चन, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, मैक्सिमम चीजें क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड हमारे भैया चार्ट बुक भी हमने आपको दे दी है। एसएम की अगर बात करूंगा तो एसएम में एक ही मेन बुक है जिसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट आ गया, पूरी की पूरी थ्योरी आ गई। यानी हर एक चीज मैंने इसके अंदर कवर कर ली, ठीक है। और दूसरी जो है एफएम के अंदर, वो है मेरी एफएम की चार्ट बुक। यानी इसके अंदर भैया अगेन हम लोगों के पूरे एसएम की थ्योरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और शॉर्ट वे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। एसएम के साथ भी आपको एक और बुक मिलेगी जिसके अंदर होंगे एसएम के सारे क्वेश्चंस। यानी भैया मेरी टोटल मिलाकर 5 हार्ड बुक्स आपको मिलने वाली है और 2 सॉफ्ट बुक मिलने वाली है, जिसके अंदर क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज कवर होगी। यानी इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दूसरी चीज, सर अब बताओ आपकी बैच कब चालू होने वाली है और क्या टाइमिंग होने वाला है? तो जैसा मैंने आपको बताया, बैच चालू होगी रिजल्ट के ठीक बाद। देखो यार, पहले एक्सपेक्टेशन थी कि जल्दी रिजल्ट आएगा तो हम 1 जुलाई से बैच चालू करने वाले थे, लेकिन अब रिजल्ट जल्दी आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 3-4 तारीख को तो रिजल्ट आएगा, उससे तो मैं बैच चालू करूंगा नहीं। सो 7-8 तारीख के आसपास बैच चालू हो जाएगी, या 10 तारीख 12 तारीख तक। और 10:15 से 12:15 यानी 10:15 से लेकर 12:15 तक मेरी बैच का टाइमिंग होगा। रोज हम मिलेंगे इसके अंदर सुबह 10:15 से 12:15। लेकिन सर मन में सवाल आएगा कि सर 2 घंटे हैं। हाँ जी सरकार, 2 घंटे हैं। तो भैया ये बैच 2 घंटे में मतलब कब तक चलेगी? तो ड्यूरेशन ऑफ द बैच क्या है? तीसरा पॉइंट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बैच। देखो यार, ये बैच के अराउंड 75 लेक्चर्स होंगे। यानी 2-2 घंटे के 75 लेक्चर होंगे। ऑलमोस्ट 150 घंटे के अंदर हम एफएम और एसएम दोनों खत्म कर देंगे। छोटी सी बात ऐड करता हूं, एफएम में मतलब आज से मान के चलो आप टोटल अपने को 2.5-3 महीने लगेंगे। सो 3 महीने का अगर मैं टोटल कोर्स का ड्यूरेशन मानता हूं, तो एक चीज ऐड करता हूं इसके अंदर कि भैया 1 महीने तक सिर्फ एफएम चलता है। 1 महीने के बाद मैं शाम को एक एक डेढ़ घंटे का एसएम का लेक्चर ऐड करता हूं। यानी सिर्फ 15 दिन हमारे एफएम और एसएम के लेक्चर साथ में चलते हैं। देन एफएम खत्म हो जाएगा और सिर्फ एसएम चलेगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? साथ में एफएम एसएम चालू क्यों नहीं कर रहे हो? यार देखो, अभी अभी तुमने जीवन खत्म किया है, ठीक है। जीवन अभी अभी खत्म किया है, अब आपको ना जीवन को रिवाइज भी करना होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे को ना जीवन भी पढ़ना है। अब अगर मैं वापस से 2-2 लेक्चर दिन के लेना चालू कर दूंगा, तो मुझे लगता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। अब यार देखो, जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, वो लोग इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं इस चीज को कि नहीं यार, आपको एफएमएसएम साथ में पढ़ना चाहिए। देखो यार, अलग अलग पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। सर 150 घंटे के अंदर एफएमएसएम आराम से खत्म हो जाएगा। इन डेप्थ कवरेज के साथ होगा, मतलब सिर्फ 150 नहीं, 150 से आप मान के चलो उसको 170 घंटे तक आपके लग सकते हैं।
अब देखो क्या होता है ना, ये प्योर ऑनलाइन क्लासेस है, मैं हर चीज ले रहा हूं, लेकिन मेरी क्लास में ना ऑफलाइन जितना थोड़ा टाइम पास नहीं होगा, तो नहीं, ये पूरे ड्यूरेशन को मैंने इस तरीके से लिया है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव ड्यूरेशन को हम लोग कवर करेंगे, जिससे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, हमने भी ऑफलाइन ली है एकाग्रता के अंदर, तो हमें पता है कि यार उसमें ना टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे समय बचेगा। चौथा क्वेश्चन आता है, यहां पर आप देख सकते हो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आपके सामने है, दिस इज माई ट्रैकर। इस ट्रैकर के अंदर क्या होगा, तो इस ट्रैकर के अंदर आप लोग देख सकते हो, आपको लेक्चर का नाम, लेक्चर का टाइम, लेक्चर की डेट सब कुछ दिख रही है, साथ ही साथ आपको लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है वो दिख रहा है। अब यहां पर एक और मजे की बात समझो, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नीचे मैंने आपको 3 वीडियोस देकर रखी है, यानी 2 वन शॉट डाल के रखी है और क्विक रिवीजन भी देकर रखा है। यानी मेरे लेक्चर्स के अंदर जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद एक वन शॉट भी आप हाथों हाथ रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और आप हाथों हाथ जो है क्विक रिवीजन भी देख सकते हो। यानी एक तरीके से चैप्टर पूरा पढ़ा, उसके बाद हाथों हाथ उसका रिवीजन भी कर लिया और हाथों हाथ क्विक रिवीजन भी कर लिया। मैं आपको डे 1 से प्रिपेयर करवा रहा हूं कि आपको भैया एग्जाम के 1.5 डेज तक क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, यानी बिना आपका समय वेस्ट करे डे 1 से आपको सारी चीजें आपके पास दे दी जाएगी। पांचवी चीज, सर आप पढ़ाओगे कैसे, मतलब व्हाट वुड बी योर अप्रोच। तो जैसा मैंने आपको बताया, आई विल स्टार्ट विद एफएम, देन कुछ 15 दिन के लिए एफएमएसएम साथ में चलेगा एंड देन एसएम होगा, ये मैंने आपको तरीका बताया। यार देखो एक बात मैं दिल से बताऊं, एफएम 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 10 मार्क का थ्योरेटिकल है, एसएम 50 मार्क का थ्योरी है, करेक्ट। यानी पूरे पेपर में 40 मार्क का प्रैक्टिकल है और 60 मार्क की थ्योरी है। अब ध्यान से सुनना, मैं हर कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को सबसे ज्यादा लाइवलीहुड तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इन द सेंस ऑफ लाइवलीहुड बोल रहा हूं मैं, लाइवली तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इन द सेंस ऑफ वेरी सिंपली। ऐसे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे टाइम पास वाली XYZ नहीं 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 नहीं, हम रियल कंपनी की बात करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब मैं एफएम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी है एप्पल, ठीक है, जिसके पास $200 बिलियन का कैश पड़ा है, फिर भी वो $7 बिलियन का लोन क्यों ले रही है। मतलब किसी के जेब में 200 रुपए पड़े फिर भी 7 रुपए उधारी पे क्यों ले रही है, इस चीज से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर कुछ अजम्पशन नहीं करता कि आपको आता है, मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक्स तक क्लास में करवाने वाला हूं। मतलब मेरा अजम्पशन बहुत सिंपल सा है कि आपको कुछ नहीं आता है, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितना बेसिक्स होगा उतना बेसिक से पढ़ेंगे और जितना हाई लेवल तक होगा उतना हाई लेवल तक जाएंगे। हमारी क्लास के अंदर पूरा आईसीआई मॉड्यूल, PYQ, MTP, RTP हर एक चीज कवर होगी। उसके अलावा MCQs के लिए मुझे पता है कि MCQs एग्जाम में किस लेवल के आ रहे हैं, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। यार देखो 10 साल से सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा ताकि आप सब लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट गोइंग टू बी माय एम। तो भैया हाउ विल आई टीच, हम मोस्ट 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 प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप किसी सीनियर से पूछो जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा है, नहीं तो आप सिर्फ 7-8 जो भी 5-7 डेमोज होंगे आप वो देखो, आपको फील होगा कि यार टाइम पास नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो यार ये समझना बहुत जरूरी, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए बह नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टोरी भी सुनेंगे। मतलब जितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझना उतना समझेंगे एंड देन विल स्टिक टू द टॉपिक। इसीलिए हम लोग सही समय में सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। वरना बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जैसे कभी कभी एक चैप्टर चालू होगा तो मेरा 1-1 घंटा आपको सिर्फ चैप्टर का बैकग्राउंड देने में जाएगा, क्योंकि वो भी जरूरी है, पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। ऑन द सेम टाइम हर चीज को समझना पड़ता है, ठीक है। देन आता है 6 पॉइंट, सर टेस्ट का क्या होगा। देखो यार जो ट्रैकर अभी आप लोगों ने देखा है, उस ट्रैकर के अंदर एक और ऑप्शन ऐड होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं अलग से देता था, अब मैं इस ट्रैकर के अंदर एक और ऑप्शन डालने वाला हूं, टेस्ट। टेस्ट आपको मेरी तरफ से मिलने वाले हैं इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज। यस सरकार, अब ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। सर इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मतलब, अरे आपको कॉपी चेक होके मिलेगी। अब ये कैसे होगा, 2 सिस्टम हो सकते हैं। हमारे एकाग्रता के ऊपर प्रॉपर टेस्ट का सिस्टम बना हुआ है, तो आप उस टेस्ट पोर्टल के थ्रू आराम से कॉपी देख पाओगे। तो मैं आपको पेपर दूंगा, आप अपना सॉल्व करोगे, उस कॉपी को वेबसाइट पे अपलोड करोगे और आपको चेक होके आपके लॉगिन पे आपको मिल जाएगी। सर अब आप इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं हर बच्चे के ऊपर अपनी नजर रखना चाहता हूं। मेरी टीम मेरे ऑफिस में बैठ के कॉपी चेक कर रही है, जो देखेगी कि आप लोगों ने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया, आपकी प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं है। मतलब देखो अच्छा पढ़ाना ये हमारा काम है, लेकिन कोशिश पूरी है कि आप पास करो और आप अच्छे मार्क्स से पास करो, ठीक है। वैसे ईमानदारी से बताऊं, जितना मैं करवा रहा हूं उतना आपने कर लिया तो पास होने की चिंता नहीं है, मतलब 60 मार्क की भी चिंता नहीं है। टारगेट भैया 80+, 90+ का होना चाहिए। इसीलिए टेस्ट सीरीज भी हो रही है ताकि हर बच्चा अपने 100% तरीके से पढ़ पाए। आखिरी चीज यानी 7 पॉइंट, बच्चा पूछता है सर डाउट का क्या होगा। देखो यार डाउट के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर 3 ऑप्शन है।
आप चैट कर सकते हो, आपको चैट में मजा नहीं है आप वॉइस कॉल कर सकते हो, आपको वॉइस कॉल में मजा नहीं है तो आप लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हो क्लास के अंदर, ठीक है। और मैं डेडिकेटेड कुछ डाउट सेशन भी लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डाउट पूछने में शर्म आती है, ठीक है। सो ये चीजें रहेंगी। इसके बाद भी अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आया और अगर आपको लगता है कि सर मैं सबके सामने नहीं पूछना चाहता हूं, यू कैन रीच मी आउट थ्रू टेलीग्राम, यू कैन रीच मी आउट थ्रू व्हाट्सएप एज वेल। मैं कहीं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूं। मेरा बहुत सिंपल सा टारगेट है कि अगर एक बच्चे ने मुझ पर विश्वास करके एफएमएसएम लिया है तो भाई उसको पास होने की बात नहीं, 80 के ऊपर लेके जाने की बात करनी है। और एक चीज मैं कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं, मोस्ट प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, मोस्ट क्लियर वे में पढ़ेंगे। बिल्कुल इधर उधर की बातें होंगी जितनी लिमिट में होगी, शेयर मार्केट की बातें होंगी, हर रियल चीज को हम डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मैं कम से कम 20 कंपनीज का आपको खुल के पी रेशियो समझाऊंगा कि देखो इसका पी रेशियो क्या बोलता है, इसका पी रेशियो क्या बोलता है। जब हम ये सब चीजें पढ़ेंगे ना, जैसे डिविडेंड यील्ड पढ़ेंगे, ये सब चीजें ना मैं आपको रियलिटी में शेयर मार्केट की वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊंगा। यानी वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मोस्ट 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 हेल्पफुल वे पॉसिबल, ऑन द सेम टाइम विल स्टिक टू द कोर्स एज वेल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे मैं आपको एफएमएसएम पढ़ाने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड। मैं अभी ये वीडियो बहुत शांति के साथ बना रहा हूं, वरना मेरी क्लासेस बहुत थोड़ी जोश के साथ होती है, क्योंकि मैं भी अपने एक्साइटमेंट को रोक के बैठा हूं जब से, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे एफएमएसएम बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट, दैट इज द ओनली रीजन आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर दिस, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो बाय बाय बैच के अंदर। और अगर मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, चिंता मत करो, यहां पर एकाग्रता का नंबर दिया हुआ है 9754456663, ये नंबर आपके सामने है। आपके मन में कोई भी डाउट है, एक बार आप हमारी टीम को कॉल करके किसी भी डाउट को आप सॉल्व कर सकते हो, रिजल्ट के साथ, हर चीज के साथ साथ देंगे और अपन फोड़ेंगे, ठीक है। चलिए सरकार, कमेंट करके जाओ बस, अपन फोड़ेंगे, बाकी अपन मिलते हैं। कोई भी सवाल रह गया है प्लीज डू कमेंट, ठीक है। चलिए सरकार, बाय बाय गाइस, बाय बाय।